नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रदेश में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल मतदाता सर्वेक्षण। 14 अगस्त से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बज चुका है। घर घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में समाप्ति एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। इसी अवधि में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी बांटने का काम पूरा किया जाएगा। प्रदेश के 12 जिलों में आज भीषण बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार को कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से मानसून की सक्रियता सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित न रहकर पूर्वी और उत्तराखंड से सटे जिलों को भी अपने दायरे में लेगा। अगले 2 दिन बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र के साथ ही अन्य हिस्सों में बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में विस्तार देखने को मिलेगा। शनिवार के लिए मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी समेत 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 48 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। कांवड़ यात्रा के दौरान बदायूं में स्कूल कॉलेज बंद। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले भर के स्कूल कॉलेज का शनिवार व सोमवार को अवकाश रहेगा। रूट डायवर्जन के कारण अफसरों ने यह फैसला लिया है। डीआईयूएस व बीएसए ने डीएम के निर्देश पर यह व्यवस्था सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू कर दी है। हालांकि इस बीच शिक्षक अपनी ड्यूटी करने स्कूल पहुंचेंगे। डीआईयूएस लालजी यादव ने बताया कि 12 से 14 जुलाई तक स्कूल समेत सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह 19 से 21 जुलाई, 26 से 28 जुलाई और 2 से 4 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। वाराणसी के छितौना कांड में डीजीपी के निर्देश पर हाई लेवल एसआईटी गठित। वाराणसी के चौबेपुर में हुए छितौना कांड की लखनऊ तक गूंज पहुंच गई है। अरविंद राजभर ने डीजीपी से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं डीजीपी के संज्ञान के बाद वाराणसी में केस के पहलुओं पर चर्चा होने लगी है। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने हाई पावर एसआईटी का गठन किया है। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम में 4 आईपीएस, 1 डिप्टी एसपी को शामिल किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा करेंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर ने राजभर और क्षत्रियों के बीच मारपीट से उपजे छितौना कांड में लापरवाही बरतने वाले 6 थानेदार के खिलाफ एक्शन लिया है। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। 5 बार की ये गलती तो होगा बड़ा एक्शन। यूपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर बेपरवाह रहने और बार बार नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। अब यदि उन्होंने 5 बार नियम तोड़ दिए तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो जाएगा। 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल और गाड़ी का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। वाहन से हादसा हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरे को हानि पहुँचने पर मुआवजा देना होना। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हुई 7 घटनाएं। उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा 11 जुलाई कलंग से शुरू हो गई। इससे पहले ही यूपी उत्तराखंड में होटल, ढाबों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की 7 बड़ी घटनाएं हो गईं। 2 ढाबों पर खाने में प्याज का टुकड़ा मिला। 4 जगह गाड़ियों की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई। 1 जगह कांवड़ के पास कुछ लोगों ने थूक दिया। ये सब घटनाएं भूलवश हो रही हैं या कोई साजिश है? यह बड़ा सवाल है। पिछले साल इस तरह की 20 से ज्यादा घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुई थीं। उत्तराखंड से शुरू होकर 5 राज्यों में जाने वाली 700 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा के मार्गों पर इस बार राज्य सरकारों ने सुरक्षा के इंतजाम भरपूर किए हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस प्लानिंग नहीं है। ये घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए मुसीबत बन रही हैं।
यूपी में 31 तक फसल बीमा करा सकते हैं किसान। मदद के लिए इस नंबर पर सकते हैं कॉल। उत्तर प्रदेश के किसान अपनी खरीफ फसलों की 31 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं। सरकार ने खरीफ की मुख्य फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल का बीमा कराने के लिए तारीख तय कर दी है। फसलों के बीमे के प्रीमियम का केवल 2% राशि ही किसानों को भुगतान करना होगा। शेष धनराशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन हुए शुरू। जवाहर नवोदय विद्यालय गुरैया सुहेलपुर में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए दाखिले के लिए पोर्टल खुल गया है। अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जाएगा। दाखिले के लिए 18 जनवरी को लिखित प्रवेश परीक्षा होगी। बड़ा खुलासा, धर्मांतरण के लिए लेता था मिशनरियों से मदद। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एटीएस के शिकंजे में आए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के मंसूबे इससे भी कहीं घातक थे। अवैध धर्मांतरण के लिए उसने नेपाल जिले से सटे संवेदनशील 7 जिलों में सक्रिय कुछ ईसाई मिशनरियों से भी सांठगांठ कर ली थी। उनके वॉलंटियरों को पैसे देकर कमजोर वर्गों का ब्यौरा लेता था और फिर चिन्हित परिवारों को आर्थिक रूप से मदद कर प्रभाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण में होने वाले खर्च का पूरा हिसाब नसरीन ही रखती थी। नवीन से जलालुद्दीन बना नीतू का पति पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मैनेज करता था। यूपी की सभी जिला सहकारी बैंकों में होगी जांच। बरेली में जिला सहकारी बैंक की शाखा, फरीदपुर और कनमन में हुए घोटाले का संज्ञान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने लिया है। उन्होंने प्रदेश की सभी सहकारी बैंक शाखाओं में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा है कि किसी भी बैंक शाखा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो तत्काल कार्रवाई कर उन्हें भी जानकारी दें। समर कैंप कराने वाले शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मानदेय का इंतजार। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में नवाचार करते हुए इस साल 21 मई से 15 जून तक पहली बार समर कैंप का आयोजन किया गया। इसके आयोजन की जिम्मेदारी विद्यालयों में तैनात रहे 1,42,000 शिक्षा मित्रों व 25,000 अनुदेशकों को दी गई थी। निशान के पास 164 मीटर के पार पहुंचा जल स्तर। मथुरा में लगातार बढ़ते जल स्तर से यमुना किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है और किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिले भर में 34 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं प्रभावितों के लिए 19 स्थानों पर राहत शिविर के लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। बीते दिनों ताजे वाला बांध ओखला बैराज से करीब 20,000 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। ऊपर से पानी छोड़ने के बाद गोकुल बैराज से भी 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर होगी भाकियू की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 30 जुलाई 2025 को खंदौली इंटरचेंज गोल चक्कर पर एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के मुद्दे समेत किसानों से जुड़े तमाम ज्वलंत विषय इस पंचायत में उठाए जाएंगे। पंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। फिर कोर्ट पहुंचा राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। याची एस विघ्नेश शिशिर के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को उक्त पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो सहित अन्य साक्ष्य भी दाखिल किए हैं। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी। सावन में कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह थाना पुलिस के साथ ही यातायात पुलिस रहेगी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। जिलों की सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। ढाबों और दुकानों का सत्यापन होगा। दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट भी लगानी होगी। शुक्रवार को आगरा और अलीगढ़ रेंज के अधिकारियों के साथ पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़ रहेगी।
सोरों से कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु हाथरस होते हुए आगरा में प्रवेश करेंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के साथ ही यातायात का प्लान तैयार किया है। रविवार शाम 4 बजे से भारी वाहन हाथरस से आगरा में नहीं आएंगे। इन्हें पुलिस डायवर्जन मार्ग से निकालेगी। शहर में नो एंट्री भी नहीं खुलेगी। यह व्यवस्था अगले दिन शाम तक लागू रहेगी। वहीं शहर में भी मंदिरों के आसपास डायवर्जन किया गया। पूर्व बसपा विधायक के बेटे की जमानत मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हाजी अलीम के बेटे अनस की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में अनस के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने आरोप लगाया था कि भाईपुर गांव के पास उनके काफिले पर स्वचालित हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। खत्म हो चुके कानून में दर्ज की एफआईआर। डीजीपी ने दी चेतावनी। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बीते वर्ष समाप्त निरसित हो चुके उप सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के तहत प्रयागराज निवासी युवक पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मातहतों को चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार द्वारा निरसित अधिनियम के तहत कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के 62 स्कूलों की पूरी लिस्ट जिन्हें 3 दिन में बंद करने के दिए गए आदेश। मैनपुरी में बेसिक शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना मान्यता चल रहे 62 विद्यालयों को 3 दिन के भीतर संचालन बंद करने का आदेश दिया है। सूची जारी करते हुए सभी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। बिना अनुमति कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा। अजय राय समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज। इंग्लिशिया लाइन तिराहे पर विरोध प्रदर्शन समेत यातायात बाधित करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत 10 के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। काशी विद्यापीठ चौकी प्रभारी विकल शांडिल्य की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा पर फरीदाबाद में भी केस दर्ज। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड यूपी के छांगुर बाबा पर शुक्रवार को हरियाणा फरीदाबाद में भी एक केस दर्ज किया गया। इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। युवक पर 16 वर्षीय किशोरी का दिल्ली में छांगुर के सामने धर्मांतरण कराने का आरोप है। युवक आमिर हुसैन को शुक्रवार को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। एक युवक पर किशोरी से दुष्कर्म और जबरन कैद में रखने का भी आरोप है। मामले में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही और आरोपी की बहन एवं पिता भी शामिल हैं। झांसी में रिश्वतखोर दरोगा की खंगाली जाएगी संपत्ति। झांसी में एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में आया रिश्वतखोर दरोगा विनीत कुमार की संपत्ति की भी जांच होगी। एसएसपी बबी जीटीएस मूर्ति ने उसे सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीओ गरौठा को सौंपी है। अब उसकी चल और अचल संपत्ति खंगाली जा रही है। इसके साथ ही उसके बैंक खाते भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। सभी खातों की भी जांच होगी। बलरामपुर रोडवेज डिपो में डीजल खपत पर एक्शन। बलरामपुर रोडवेज डिपो में जून माह के दौरान डीजल की अधिक खपत को लेकर 19 चालकों पर कार्रवाई की गई है। डिपो प्रशासन ने इन चालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम के अनुसार सब चालकों ने निर्धारित रूट पर बसों का संचालन करते समय 6 से 20 लीटर तक अधिक डीजल खर्च किया। सीनियर फोरमैन की रिपोर्ट के आधार पर इन चालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जुलाई में सुधार न होने पर चालकों के मानदेय से राजस्व की भरपाई की जाएगी। नोटिस पाने वाले नियमित चालकों में सिद्धनाथ मिश्र, राम सहाय, ब्रजेश भारतीय, मोहम्मद सलमान और शिव प्रसाद शामिल हैं। संविदा चालकों में अन्नू, सुरेश तिवारी, अजय उपाध्याय, केशव कुमार यादव समेत 14 चालक हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।